उसी शहर में अन्नू सोडा बेचता था। उसके परिवार में उसकी मां सीता के अलावा और कोई न था। सीता लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। दोनों दिन भर मेहनत करके 2 वक्त का खाना जुटा पाते थे। एक दिन अनु सोडा बेचकर घर लौटा तो देखा कि मां की तबीयत खराब है। मां, क्या हुआ मां? कुछ नहीं बेटा, बस हल्का सा बुखार है। क्या हल्का सा? पूरा बदन तप रहा है और सांस भी फूल रही है। चलो मैं आपको अस्पताल लेके चलता हूँ। नहीं नहीं, मेरे ज्यादा पास मत आ, और मुझे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। बस गोली ला दे, मैं ठीक हो जाऊंगी। सीता जानती थी कि उसे कोरोना है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि इलाज में लाखों का खर्च आएगा। इसीलिए उसने अन्नू को कुछ नहीं बताया। अन्नू रात भर मां के सिर पर ठंडी पट्टियां लगाता रहा, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। और सुबह होते होते सीता का दम घुटने लगा। मां, अब तुम्हें अस्पताल चलना ही होगा। लेकिन अन्नू ने पूछताछ की तो पता चला कि कहीं भी बेड खाली नहीं है, इसीलिए घर पर ही ऑक्सीजन का इंतजाम करना होगा। अनु सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि सीता जिन दिलेर सिंह के यहाँ काम करती है, उनका भी ऑक्सीजन का बिजनेस है। दिलेर सिंह सिर्फ नाम का दिलेर था, उसे पैसों के सिवा कुछ नहीं दिखता था। वो ऑक्सीजन की जमाखोरी कर बड़े दामों में बेचता था। जब अनु उसके पास मदद के लिए पहुंचा तो दिलेर ने उसे ऑक्सीजन नहीं है ये कहकर भगा दिया। लेकिन वहां तो ऑक्सीजन से भरे बड़े बड़े टैंकर खड़े थे। अनु किसी भी हाल में खाली हाथ नहीं जाना चाहता था। तभी अनु घर की तरफ भागा और अपने सोडा सिलेंडर को खाली करके ले आया और उसमें टैंकर से ऑक्सीजन भरने लगा। लेकिन तभी उसे दिलेर सिंह ने देख लिया और दिलेर के लोग अनु को अंधाधुंध मारने लगे। वो हाथ जोड़कर दया की भीख मांगता रहा कि उसकी मां को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, लेकिन वे नहीं रुके और उसका सिलेंडर भी खाली कर दिया। अन्नू किसी तरह लड़खड़ाते संभलते घर पहुंचा तो देखा कि मां का दम घुट रहा है। मां सांस लो मां। सीता की हालत को देखकर अनु ने झूठ मूठ से कहा, मां, मैंने बेड का इंतजाम कर दिया है मां, और डॉक्टर से भी बात हो गई है। तुम बस थोड़ी हिम्मत रखो मां। और अनु ने सीता को अस्पताल ले जाने के लिए गोद में उठाया, लेकिन चोट लगी होने के कारण बस 2 कदम ही चला और गिर पड़ा। मां, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना मां? सीता ने फूलती हुई सांसों से कहा। बेटा, मेरी चिंता मत कर, मैं तेरे बाबा के पास जा रही हूँ। तू अपना ख्याल रखना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना। और अनु की गोद में ही सीता ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। माँ, आंखें खोलो माँ। अनु अपनी माँ को गोद में लिए रोए जा रहा था। तभी उसे सोडा सिलेंडर से कुछ हलचल महसूस हुई। उसने जाकर देखा तो उसमें से गैस निकल रही थी। अरे ये तो वही गैस है जो उस टैंकर में थी, मतलब ये ऑक्सीजन है। उत्सुकता में अनु ने जैसे ही सिलेंडर को छुआ तो उसके सारे घाव ठीक हो गए। ऐसा अद्भुत दृश्य देख अनु समझ गया कि ये सब उसकी मां की कृपा है और ये ऑक्सीजन सिलेंडर जादुई है। सीता का अंतिम संस्कार करने के बाद अनु ने कहा, माँ, मैं वादा करता हूँ अब से कोई भी ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से अपनों को नहीं खोएगा। फिर अनु ने सिलेंडर को सोडा की रेडी पर रखा और नाम दिया ऑक्सीजन सोडा। अब जिस किसी को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती वो अनु से फ्री में ले जाते और जादुई सिलेंडर फिर से भर जाता। अनु के कारण दिलेर की कमाई ठप हो गई थी। वो गुस्से और ईर्ष्या से जलने लगा। इस 2 कौड़ी के गरीब के पास इतनी ऑक्सीजन कैसे आ गई कि सबको बांटते फिर रहा है।
साम दाम दंड भेद कुछ भी करके इसको रास्ते से हटाना होगा, वो भी बहुत जल्दी। ऐसा सोच दिलेर अनु के पास पहुंचा और बोला, ऐसे मुफ्त में ऑक्सीजन बांट के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझसे हाथ मिला लो और मुफ्त में ऑक्सीजन देना बंद कर दो, इसके बदले तुम्हें कमीशन दूंगा। आखिर कब तक ऐसे गरीब रहोगे? यही तो मौका है चौका मारने का। अरे दिलेर, तेरी जैसी नीच सोच वाले व्यक्ति से बेहतर तो मेरी गरीबी है, वो किसी का बुरा तो नहीं करती। ये सुन दिलेर गुस्से में फट पड़ा। 2 कौड़ी के सोडा वाले मुझे अकड़ दिखाता है, रुक अभी तुझे तेरी हैसियत याद दिलाता हूँ। और दिलेर ने गुस्से में रेड़ी को आग लगाने के लिए जैसे ही लाइटर जलाया, तभी वहां रखे ऑक्सीजन सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ और दिलेर जलकर वहीं मर गया।